नमस्कार। आज हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 औद्योगिक क्रांति को शुरू करने वाले हैं। औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग अंग्रेजी के किस विद्वान ने पहली बार किया? आंसर अर्नोल्ड टायनबी। औद्योगिक क्रांति किस देश में सर्वप्रथम हुई? इंग्लैंड में। औद्योगिक क्रांति के पश्चात आने वाली नई आर्थिक व्यवस्था कहलाती थी श्रम संघ। सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कहाँ हुई? इंग्लैंड में। किसे धातु क्रम में क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है? अब्राहम डर्बी। लंकाशायर कहाँ स्थित है? इंग्लैंड में। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? जेम्स हारग्रीव्ज। माइनर्स फ्रेंड नामक भाप का इंजन मॉडल किसने बनाया? थॉमस सेवरी। सर्वप्रथम भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया? जेम्स वाट। लिवरपूल का स्थित है इंग्लैंड में। सड़क निर्माण प्रणाली का आविष्कार किसने किया? मैकडम। एडमंड कार्टराइट ने 1787 ईस्वी में किस मशीन का आविष्कार किया? पावर लूम का। 1807 ईस्वी में किस अमेरिकी ने प्रथम भाप चलित नौका क्लेमार्ट का आविष्कार किया? रॉबर्ट फुलटन। बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना कब हुई? 1694 में। पहली बार रेलगाड़ी की लिवरपूल और मैनचेस्टर के बीच शुरुआत हुई 1830 ईस्वी में। दास कैपिटल की रचना किसने की? कार्ल मार्क्स। धमनी भट्टी का आविष्कार किसने किया? प्रथम अब्राहम डर्बी। रिचर्ड रॉबर्ट्स ने प्रथम स्वचालित बुनाई यंत्र बनाया 1825 ईस्वी में। अमेरिका, अफ्रीका तथा दूर दूर के देशों में किसके उपनिवेश हैं? इंग्लैंड के। वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के रचनाकार कौन थे? एडम स्मिथ। लघुत्तरीय प्रश्न। प्रथम औद्योगिक क्रांति से क्या अभिप्राय है? उत्तर। ब्रिटेन में 1780 के दशक और 1850 के दशक के बीच उद्योग और अर्थव्यवस्था का जो रूपांतरण हुआ। दूसरा, किन दो यूरोपीय विद्वानों के द्वारा औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किया गया था? फ्रांस में जॉर्जिस मिशेल। जर्मनी में फ्राइड्रिक एंजल्स। कृषि क्रांति से क्या तात्पर्य है? उत्तर। इसके अंतर्गत बड़े जमींदारों ने अपनी ही संपत्तियों के आसपास छोटे छोटे खेत या फार्म खरीद लिए और गांव सार्वजनिक जमीनों को घेर लिया तथा बड़ी बड़ी भू संपदा बना ली, जिससे खाद्य उत्पादन की वृद्धि हुई। चौथा, सर्वप्रथम भाप की शक्ति का प्रयोग किस रूप में किया गया था? इसका प्रयोग खनन उद्योगों में किया गया। वर्सली कैनाल सर्वप्रथम कहाँ, कब और किसके द्वारा निर्मित की गई? इंग्लैंड में 1761 जेम्स ब्रिंडली द्वारा बनाई गई। जमींदारों द्वारा बनाई गई नहरों के महत्व को स्पष्ट कीजिए। नहरें आमतौर पर बड़े जमींदारों द्वारा अपनी ज़मीनों पर स्थित खानों, खदानों और जंगलों के मूल्य को बढ़ाने के लिए बनाई जाती थी। सातवां, फुफकारने वाला दानव से आप क्या समझते हैं? 1801 ईस्वी में रिचर्ड ट्रेविथिक ने एक इंजन का निर्माण किया जिसे पंपिंग डेविल यानी फुफकारने वाला दानव कहते थे। 8वां, 1830 के दशक में नहरों के रास्ते परिवहन में कौन कौन सी समस्याएं थीं? स्पष्ट कीजिए। उत्तर। नहरों के कुछ हिस्से में जलपोतों की भीड़ भाड़ के कारण परिवहन की रफ्तार धीमी पड़ गई।
दूसरा, पाले, बाढ़ और सूखे के कारण उनके इस्तेमाल का समय भी सीमित हो गया। 9वां, चकबंदी या बड़ा बंध पद्धति किसे कहते हैं, जिसके द्वारा 1770 के दशक में छोटे छोटे सैकड़ों फार्म शक्तिशाली जमींदारों के बड़े बड़े फार्मों में मिला लिए गए। नहरोन्माद से आप क्या समझते हैं? तो 1760 से 1790 के बीच में नहरें बनाने की 25 परियोजनाएं शुरू की गई। 1788 से 1796 ईस्वी तक की अवधि को इस नाम से पुकारा गया। 4 अंक का प्रश्न। ब्रिटेन में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति किन परिस्थितियों के कारण प्रारंभ हुई, वर्णन कीजिए। कृषि क्रांति, सस्ते श्रमिक, चालक शक्ति का ज्ञान, धन की अधिकता। ब्रिटेन में कपड़ा उद्योग में क्रांति लाने वाले आविष्कारों को स्पष्ट कीजिए। हरग्रीव्ज ने 1764 में स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया। जॉन के ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया। आर्कराइट ने 1769 में हरग्रीव्ज के चरखे में परिवर्तन किया। कार्टराइट ने 1785 में पावर लूम। सैमुअल क्रॉम्वेल ने 1779 में मैनुअल मशीन बनाई। ब्रिटेन में रेलवे के क्षेत्र में हुए आविष्कारों का वर्णन कीजिए और औद्योगिक प्रक्रिया पर पड़े प्रभावों को स्पष्ट कीजिए। पहला, भाप का रेल वेव इंजन फुफकारने वाला दानव स्लचर नामक इंजन बनाया। प्रभाव, यह परिवहन में वर्ष भर चलता था। माल या यात्रियों को अधिक मात्रा में ले जाया जा सकता था। यह सस्ता व तेज परिवहन था। ब्रिटेन में स्त्रियों के भिन्न भिन्न वर्गों के जीवन पर औद्योगिक क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा? औद्योगिक क्रांति ने उच्च वर्ग की महिलाओं को जीवन और अधिक सुविधापूर्ण और आनंदमय बना दिया। इसके विपरीत निम्न वर्ग के जीवन संघर्षपूर्ण बना दिया। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की मजदूरी कम होती थी। महिलाओं को काम की निम्नतर परिस्थितियों में भी काम करना पड़ता था। काम की अस्वस्थ परिस्थितियों के कारण महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता था। 5वां, महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता मिली, आत्मसम्मान में वृद्धि हुई। ब्रिटेन आधुनिक औद्योगिकीकरण अनुभव करने वाला प्रथम देश क्यों माना गया था? कारण द्वारा स्पष्ट कीजिए। उत्तर, 17वीं शताब्दी से राजनीतिक दृष्टि से सुदृढ़ एवं संतुलित देश था। मुद्रा का विनिमय के लिए प्रयोग, नगद वेतन तथा व मजदूरी। ब्रिटेन के तीनों हिस्से इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड एक ही राजतंत्र के अधीन। संपूर्ण राज्य में एक ही कानून व्यवस्था, एक ही मुद्रा प्रणाली और एक ही बाजार व्यवस्था थी। ब्रिटेन में आवागमन के साधनों में हुए नए आविष्कारों की जानकारी दीजिए। 1750 से 1903 ईस्वी तक आवागमन के क्षेत्र में आश्चर्यजनक परिवर्तन हुए। इन परिवर्तनों का श्रेय नए आविष्कारों तथा आविष्कारकों को दिया जाता है। इन आविष्कारों का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है। सड़कें, स्कॉटलैंड के इंजीनियर जॉन पैक-एडम ने छोटे पत्थरों की सहायता से मजबूत सड़कें बनाई। नहरें, जेम्स ब्रिंडले ने बहुत सी नहरों का निर्माण करवाया। रेल इंजन, 1802 ईस्वी में टेविथिक ने प्रथम लोकोमोटिव इंजन की खोज की। स्टीम शिप्स, अमेरिकी वैज्ञानिक रॉबर्ट फुलटोन ने 1807 ईस्वी में भाप वाली बोट की खोज की। मोटर कार, 19वीं शताब्दी के अंत में एक जर्मन इंजीनियर ने पेट्रोल से चलने वाली मोटर कार का आविष्कार किया।
दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं कि औद्योगिक क्रांति एक मिश्रित वरदान साबित हुई? औद्योगिक क्रांति के सकारात्मक प्रभाव। औद्योगिक क्रांति ने नई नई मशीनों का आविष्कार हुआ। उत्पादन में मशीनों का प्रयोग होने से मानव को भारी कामों से छुटकारा मिला। औद्योगिक क्रांति से यातायात व संचार के साधनों के नए नए आविष्कार हुए। परिवहन के तीव्रगामी साधन से समय और दूरी पर मनुष्य ने विजय हासिल की। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप मनुष्य ने आराम व सुख की वस्तुएं सस्ती कीमतों पर आम व्यक्ति को मिलने लगी। कच्चे माल की मांग बढ़ने के कारण कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधार। बैंकिंग प्रणाली का विकास। औद्योगिक क्रांति के नकारात्मक प्रभाव। ग्रामीण लोगों को रोजगार की तलाश में शहरों में आगमन। शहरों में अत्यधिक जनसंख्या के कारण स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और आवास की समस्या। स्त्रियों तथा बच्चों का शोषण होने के कारण स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव। घरेलू कुटीर उद्योग धंधों का समाप्त होना। समाज में दो वर्ग में विभक्त औद्योगिकपति सर्वहारा वर्ग। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप औरतों और बच्चों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़े, वर्णन कीजिए। औद्योगिक क्रांति का औरतों और बच्चों के जीवन पर प्रभाव। उच्च वर्ग की महिलाओं का जीवन अधिक सुविधापूर्ण तथा आनंददायक। इसके विपरीत निम्न वर्ग की महिलाओं का जीवन संघर्षपूर्ण। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की मजदूरी में कमी। महिलाओं को काम निरंतर परिस्थितियों में करना पड़ता था। महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता मिली। आत्मसम्मान में वृद्धि। काम की घटिया परिस्थितियों के बारे में कम आंदोलित। बच्चों के बाल मशीनों में फंस जाना, उनके हाथ कुचले जाते थे। मशीनों में गिरकर बच्चे की मौत के मुंह तक में चले जाते थे। कोयला खानों में रास्ता संकरा होने के कारण बच्चों को भेजते, जिससे दुर्घटना का भय बना रहता था। क्वेश्चन। औद्योगिक क्रांति औद्योगिक श्रमिकों की स्थिति में सुधार हेतु कानूनों के जरिए कौन से कदम उठाए गए, वर्णन कीजिए। औद्योगिक श्रमिकों की स्थिति में कानून के जरिए सुधार। पहला, सरकार ने सन 1819 ईस्वी में श्रमिकों की स्थिति में सुधार के लिए कानून बनाए। 9 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे को फैक्ट्री में काम करवाने पर पाबंदी। 9 से 16 वर्ष की आयु वाले बच्चों से काम कराने की सीमा 12 घंटे तक सीमित कर दी गई। 1833 ईस्वी में एक अधिनियम द्वारा 9 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को केवल रेशम की फैक्ट्रियों में काम करने लगाने की अनुमति। बड़े बच्चों के लिए काम के घंटे सीमित कर दिए गए। फैक्ट्री निरीक्षकों के नियुक्ति करना। 1842 में खान और कोयला अधिनियम ने 10 वर्ष से कम बच्चों व स्त्रियों के खानों में नीचे काम लेने पर पाबंदी लगा। अगला, 1847 ईस्वी में कानून बना। 18 साल से कम उम्र के बच्चों और स्त्रियों से 10 घंटे से अधिक काम न लिया जाए। चौथा क्वेश्चन। भाप की शक्ति का विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक रूप से प्रयोग होने लगा। सविस्तार विवेचना कीजिए। भाप की शक्ति का विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक रूप से प्रयोग। पहला, भाप अत्यधिक शक्ति उत्पन्न कर सकता है, तो यह बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण के लिए निर्णायक सिद्ध हुआ। भाप की शक्ति उच्च तापमानों पर दबाव पैदा करती है, जिससे अनेक प्रकार की मशीनें चलाई जा सकती है। भाप की शक्ति ऊर्जा का अकेला स्रोत था, जो मशीनरी बनाने के लिए भी भरोसेमंद तथा कम खर्चीला था। भाप की शक्ति का सर्वप्रथम प्रयोग खनन उद्योग में किया गया
थॉमस सेवेरी ने खानों से पानी बाहर निकालने के लिए माइनर्स फ्रेंड नामक भाप के इंजन का मॉडल बनाया। ये इंजन छिछली गहराइयों में धीरे धीरे काम करते थे और 1712 ईस्वी में थॉमस न्यूकॉमेन ने इसे विकसित किया और परंतु इसके संघनन बेलन के लगातार ठंडा होते रहने से इनकी ऊर्जा खत्म होती रहती थी। (1769) ईस्वी में जेम्स वाट ने एक ऐसी मशीन बनाई जिसमें भाप का इंजन केवल एक साधारण मशीन की बजाय एक प्राइम मूवर के रूप में काम। 18वीं शताब्दी के अंत तक वाट के भाप इंजन में द्रव चालित शक्ति के स्थान लेना शुरू कर दिया। नमस्कार, यह 9वां चैप्टर समाप्त हुआ। धन्यवाद।